कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब सच्चाई और धर्म पर खतरा था और एक ऐसा गुरु जिन्होंने अपना बलिदान देकर लाखों लोगों के धर्म की रक्षा की। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं प्रीति कौर और स्वागत है आपका हमारे चैनल जत्थेदार टीवी में। और आज हम बात करेंगे सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जिन्होंने साहस, सच्चाई और इंसानियत के लिए अपना बलिदान दिया। और गुरु तेग बहादुर जी को आखिर हिंद की चादर क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। गुरु तेग बहादुर जी, जिनका जन्म पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर हुआ। बाल्यकाल से ही गुरु तेग बहादुर जी धार्मिक, निर्भीक और दयालु स्वभाव के थे। चलिए अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर क्यों कहा जाता है। 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था, जिससे परेशान होकर कश्मीरी पंडितों ने, जिनकी अगुवाई पंडित कृपाराम कर रहे थे, वे अपने धर्म की रक्षा के लिए जगह जगह मदद मांग रहे थे, लेकिन उस समय कोई आगे नहीं आ रहा था। आखिरकार वे सारे कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचे और गुरु जी को पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे मुगल शासक औरंगजेब द्वारा उन पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। गुरुजी ने उनकी बात बड़े धैर्य से सुनी। थोड़ी देर चिंतन करने के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों के हाथ मुगल शासक औरंगजेब को पत्र भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी का धर्म परिवर्तन करवा लेता है तो ये सारे कश्मीरी पंडित भी हंसी खुशी धर्म बदल लेंगे। यानी गुरुजी ने खुद को ढाल बनाकर लाखों लोगों की रक्षा का वचन दिया। कश्मीरी पंडित तुरंत दिल्ली पहुँचे और औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर जी द्वारा भेजा हुआ पत्र दिया। औरंगजेब पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसे लगा ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है और बोला, ठीक है, बुलाओ अपने गुरु को। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली पहुँचे तो उन्हें औरंगजेब द्वारा धर्म बदलने का प्रस्ताव दिया गया और कहा, अगर आप धर्म परिवर्तन कर ले तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा आपकी हत्या कर दी जाएगी। गुरुजी ने धर्म परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, शरीर तो नश्वर है, इसका क्या मोह। इसके बाद औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरुजी को कड़ी यातनाएं दी जाए। उन्हें कैद में रखा गया और कई तरह की प्रताड़नाएं दी गई। गुरुजी ने हर प्रताड़ना के बावजूद जब धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा तो अंत में औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया जाए और 24 नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया, जहां आज की तारीख में उस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज स्थित है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश का संस्कार आनंदपुर साहिब में गुरु जी के अनुयायी भाई जैता द्वारा आनंदपुर में किया गया, जबकि उनके शरीर का अंतिम संस्कार भाई लखी शाह बंजारा द्वारा गुप्त रूप से अपने घर ले जाकर अपने घर को आग लगाकर किया गया, ताकि मुगल शासक को भनक न हो, क्योंकि औरंगजेब का ये हुक्म था कि गुरुजी के शव का कोई दाह संस्कार नहीं करेगा, वरना उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। जहां भाई लखी शाह बंजारा द्वारा गुरुजी के धड़ का संस्कार किया गया, वहां आज की तारीख में गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हमें सिखाती है कि जब इंसानियत और धर्म खतरे में हो तो खड़ा होना ही सबसे बड़ा साहस है। यही वजह है कि हम हर साल 24 नवंबर को उनका शहीदी दिवस मनाते हैं। एक याद, एक प्रेरणा और एक संदेश कि साहस और धर्म हमेशा अजर अमर रहते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को और गुरु जी की अमर शहादत को हमारा चैनल जत्थेदार टीवी भी शत शत नमन करता है।